प्रत्याशी को लेकर कोई मतलब कोई ऐसा राम रहीम कोई खड़ा हो जाए विश्वास है वो तो किसी को दे देगा। अच्छा। लेकिन देख के देना है। मतलब राष्ट्र आप इनको बता रहे हैं। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे को देते हैं। अगला आदमी को तो 2 लाइन बोलने के लिए कहीं पता चलता हकलाने लगता है, वो बोल नहीं पाता ढंग से। राम रहीम कोई खड़ा हुआ बीजेपी से उसको जितना है। अब बाल बच्चा के शादी किया दूसरा जात में करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वोट देना है तो अपने जात को देंगे, हम ये नहीं मानते। बीजेपी को जिसको वोट देना है बीजेपी को चुपचाप वोट देगा। और जिसको जो राम नाम करना है इधर उधर करते रहे। ऐसा आदमी को दे कि जो विधानसभा में पब्लिक आवाज उठाए, कुछ हो न हो आवाज तो उठाए। कौन है वो आदमी? तो आपको तो सबको मालूम है कौन आवाज उठाएगा। तो नहीं मालूम है। नहीं तो वही है जन स्वराज का है। बाकी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जन स्वराज अभी नई पार्टी आई है, चाहे अन्य जो दल है, चाहे कांग्रेस भी बड़ी पार्टी एक समय में रही है, तो ये सारे के कार्यकर्ता पट्टा में तेल लगा के सो जाते हैं। पहले आरजेडी को देते थे, लेकिन अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो किसी पार्टी का हम दे देंगे। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बांकीपुर के मैदान में जो है एक अलग सी भूचाल है। चर्चा पर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि उपचुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है और एड़ी चोटी की जो जोर है, जो ताकत है, वो सभी पार्टियों ने लगा रखी है। त्रिकोणीय मुकाबला की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में है। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए, बांकीपुर के स्थानीय है जी क्या हो रहा है इस बार? कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी को जिसको वोट देना है बीजेपी को चुपचाप वोट देगा। और जिसको जो राम नाम करना है इधर उधर करते रहे, सब ये नहीं। लेकिन हम लोग जो सो वोट देंगे बीजेपी को, वो काम किया है यहाँ पर। हाँ, मोहल्ला में भी काम किया, रोड पर भी काम किया है। सारा इधर जितना है सब में कालीकरण रोड का वही कराया नितिन नवीन। जो भी है हम लोग तो भाई मोहल्ला में भी प्रत्याशी को लेकर कोई मतलब कोई ऐसा राम रहीम कोई खड़ा हो जाए। राम रहीम कोई खड़ा हुआ बीजेपी से उसको जितना है। जन स्वराज प्रशांत किशोर का कहाँ देखते हैं? वो सब खाली हवा ही है। जन स्वराज हवा ही है। कटवा पार्टी है, वोट कटवा है। कटवा है। आरजेडी टक्कर देगी? कोई टक्कर नहीं सर देखिए, ये उपचुनाव है, एक सीट बीजेपी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ सबसे पढ़े लिखे समझदार आदमी है, हम लोग पैदाशी हैं, बोरिंग रोड के हैं, तो हम उतना साल से आज तक अपने विधायक को कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, जबकि हम यहीं के रहने वाले हैं। बांकीपुर के विधायक? हाँ, हम बांकीपुर के बोरिंग रोड के हैं। आज तक आनंदपुरी में जाइएगा तो हर गली टूटा हुआ है। हम उधर से बार गुजरते हैं, लगभग किसी टूटा हुआ है। अगर इस बार ऐसा आदमी को दे कि जो विधानसभा में पब्लिक आवाज उठाए, कुछ हो न हो आवाज तो उठाए। कौन है वो आदमी? तो आपको तो सबको मालूम है कौन आवाज उठाएगा। तो नहीं मालूम है। नहीं तो वही है जन स्वराज का है, आवाज उठाए। अगला आदमी को तो 2 लाइन बोलने के लिए कहीं पत्रकार कहता हकलाने लगता है, वो बोल नहीं पाता ढंग से। अच्छा। हाँ, जो आदमी अंधा विश्वास करता है किसी को, वो तो दे देगा उसको कोई नहीं रोक। अंधा विश्वास वाला दे देगा? हाँ, वो दे देगा। मतलब आप लोग अंधा विश्वास करते हैं? अंधा विश्वास नहीं है। तो हम लोग मोहल्ला में काम किया भाई। हम लोग के मोहल्ले में ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है क्योंकि यहाँ से भारत के सबसे बड़े दल और विश्व के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है ये, इसलिए ये प्रशांत किशोर इसमें आ गए हैं कि अपना बस थोड़ा सा ये हो जाए कि हम नहीं, वो आप कह रहे हैं कि नितिन नवीन जी का सीट है, ठीक है, अलग विषय है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जोड़ रहे हैं। नहीं, ये जो है ये जो संदेश जाएगा, ये पहले भी गया है, भाजपा को यही जीतेगा क्योंकि भाजपा ठीक है, भाजपा ठीक है, अच्छी बात है सर, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपने रखा। हाँ। भाजपा जीतेगा, लेकिन आप जब प्रशांत किशोर को दरकिनार कर रहे हैं तो फिर आप उस सीट को राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट क्यों बता रहे हैं? आप ये कहिए कि भाजपा का सीट है। भाजपा का ही सीट है और चूंकि आम यदि ये दूसरा इसमें कुछ आएगा ही नहीं आएगा। देखिए, किसी का सीट परमानेंट नहीं होता। इंदिरा गांधी भी हार गई है तो किसी का सीट परमानेंट नहीं होता है। अब आपको एक पहले बोले कि जो आंख बंद है, दृष्टांत है, वो तो किसी को दे देगा। अच्छा। लेकिन देख के देना है। राष्ट्र आप इनको बता रहे हैं। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे को देते हैं। अपना जो वो क्या बोलेगा, खाली हाथ उठाएगा, विधानसभा में कुछ नहीं, एक लाइन तो बोलने आता नहीं है। पढ़े लिखे आदमी को दीजिए, समझदार आदमी एक लाइन बोल नहीं पाता है। मतलब आपको प्रशांत किशोर लगता है? हम तो देखिए पहले आरजेडी को देते थे, लेकिन अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो किसी पार्टी का हम दे देंगे। कैंडिडेट पर जाते हैं हम, पार्टी बेसिस पर किसी पार्टी का नहीं। कैंडिडेट होना चाहिए, बस हम कैंडिडेट पर जाते हैं। आवाज को बुलंद कर सके, पब्लिक आवाज को विधानसभा उठाए। काम होना नहीं, विरोधी अकेला भाड़ तो नहीं फोड़ेगा, लेकिन कम से कम आवाज तो उठाएगा। गॉड है भाजपा का, गॉड को कैसे, किला को कैसे देखिए, किसी का कोई बोले ना कि पहले इंदिरा गांधी भी हार चुकी है, सब कोई हार चुका है, तो घर किसी का नहीं। ये लोग अब मन में बैठा के रखे हुए लोग। शादी ब्याह में
आजकल जात नहीं देखता है। इलेक्शन में वोट देने में, पार्टी टिकट देने में जात देखता है। यहाँ देखिए ये लोग मानसिकता अभी भी है। अब बाल बच्चा के शादी किया दूसरा जात में करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वोट देना है तो अपने जात को देंगे। हम ये नहीं मानते, हम जातिवाद इलेक्शन में नहीं मानते। कहना चाहेंगे अभी जो आप किला फतह करने की बात कर रहे थे, हम लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 20 साल से और 6 साल से एक्टिवली फिर से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पे, उसके पार्टनर बन के। किला फतह करने की बात करते हैं, किला फतह कब होगा? ये जिस समय एग्जाम आया उस समय आप एक ही दिन में सोचिएगा कि हम तैयारी करके जीत जाएं, कि आपको 5 साल। आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, जिस दिन चुनाव ख़त्म होता है उसके दूसरे और 5वें दिन से जो है ना, फिर से नए अगले 5 साल के लिए वो हर महीने मीटिंग, अपना कैंपेन ये सब करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं। बाकी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जनसुराज अभी नई पार्टी आई है, चाहे अन्य जो दल है, चाहे कांग्रेस भी बड़ी पार्टी एक समय में रही है, तो ये सारे के कार्यकर्ता पट्टा में तेल लगा के सो जाते हैं। नहीं, उसमें जो है उसमें आप यही चाह रहे हैं? नहीं, उसमें थोड़ा सा हमारे पास जो अपना डाटा है, जो हमारा अपना है, पर्सनल है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। वहाँ पे क्या है कि वो लोग को देखते हैं कि जब 50 महीना 52 महीना जब बीत गया तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके आते हैं और उनको लगता है कि अचानक से हम जीत लेंगे। तो ऐसा कांग्रेस सत्ता में कैसे रहे? नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का ज़माना अलग था, उसमें हम बोलेंगे तो थोड़ा सा निष्पक्ष होकर भी बात बोलेंगे कि जैसे कांग्रेस का ज़माना था तो लोग कांग्रेस के समर्थक हो जाते थे। आज जो है सो वो उसी तरह का माहौल थोड़ा कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के साथ भी है, कि हर आदमी उठता है और उसको लगता है कि बीजेपी मेरी पार्टी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, मतलब जो लगा कि भाई अभी सत्ता जो है पक्ष जो आपके हिसाब से बांकीपुर में क्या होगा? बांकीपुर में क्या होगा? यहाँ के वोटर बांकीपुर में बीजेपी की 100% जीत होगी, ये तय है। मुकाबला जो है ना, हाँ, मुकाबला जो है, मुकाबला ये बीजेपी के साथ है ही नहीं।